नमस्कार, वेलकम इन टीआईजी। प्राइस एक्शन कोर्स 2025 का जो जर्नी हमारा चालू है, आज हम डे 5 तक आए हैं और आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और अभी तक जो रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छा आपने रिस्पांस दिया है अभी तक का और ये सीरीज़ को आप कंटिन्यू रिस्पांस देते चलिए, कमेंट, लाइक, शेयर आप करते रहिए। और ये क्लास अगर आपका क्लियर होगा तो इंट्राडे में आप कंफ्यूज नहीं रहोगे कि कहाँ बाइंग करना है, कहाँ सेलिंग करना है। आपको ये पूरा डे यूटिलाइज होगा, टॉप पे सेलिंग, बॉटम पे बाइंग का। ये आज का प्लानिंग है। एक्चुअली ये पिछले दिन का जो कैंडल देख के कल की ट्रेडिंग करने का तरीका है। तो डिस्क्लेमर देख के एक बार आप पॉज करके रीड कर लीजिए पूरा डिटेल में। तो जो हमारा सेशन चल रहा है अभी वो टॉपिक 3 चल रहा है हमारा, एएमडी ट्रेडिंग टैक्टिक्स। और आज का जो टॉपिक है ये कल के टॉपिक से ही बना हुआ है, मतलब वहां से एक्सट्रैक्ट हुआ है। जो टॉपिक हमने कल एएमडी टैक्टिक्स सीखा, एएमडी ट्रेडिंग टैक्टिक्स सीखा, उसी का एक एक्सटेंशन बोल सकते हो आज का जो क्लास है। तो आज के क्लास के नाम को इसीलिए हमने थोड़ा सा इंट्राडे ऑपरेटर स्ट्रेटेजी दिया है, क्योंकि आपको ऑपरेटर वहीं से बाइंग करता हुआ दिखेगा, या फिर आप इसको बोल सकते हो मैनिपुलेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो चीज है आपको डायरेक्टली ये इनसाइट देगा। एक सेकेंड, ओके, तो ठीक है, आई थिंक माइक को हम चेक कर रहे थे, ठीक है। अभी तो आज के टॉपिक में देखिए, आज के टॉपिक में वही है, हम एक्सटेंशन देख रहे हैं। प्रीवियस डे हाई लो आज जरूरी है, क्योंकि एएमडी ट्रेडिंग सेटअप में हमें प्रीवियस डे हाई लो का एक टैक्टिक्स का जरूरी है। यहाँ पे हम आज स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन सेलिंग का स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट करना है, ऑप्शन हेजिंग का कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, ये भी आज हम सीखेंगे। बुलिश डे क्या होता है, बीरिश डेज क्या होते हैं, इसमें हम कहाँ पे, देखो एक कॉमन सेंस वाली चीज सीखो। बुलिश मार्केट में बाय ऑन डीप पे ध्यान दो, बाय ऑन डीप पे ध्यान देना है आपको। अगर ट्रेंड मेरा बुलिश है, फ्रैक्टल मेरा बुलिश है, बायस मेरा बुलिश है, तो आई प्रीफर बाय ऑन द डिप्स। अगर मार्केट बियरिश चल रहा है, ट्रेंड बियरिश है या फ्रैक्टल बियरिश है, तो मैं सेल ऑन द टॉप, सेल ऑन द टॉप, सेल ऑन द करेक्शन, सेल ऑन द करेक्शन। कौन सा करेक्शन है? बुलिश करेक्शन। सिमिलरली बुलिश मार्केट में यही बाय ऑन द डिप्स, बाय ऑन द डिप्स। अब ये समझे कैसे कि भाई यहीं पे मेरा बॉटम है, टॉप है। ये चीज जो है ये ओबीओएस वाले पार्ट में आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे मार्केट हाई बना रहा है, कहाँ पे मार्केट बॉटम बना रहा है। ये चीज आपको ओबीओएस के टॉपिक्स में समझ में आएगा। और आज जो है आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि ये चीज एक्चुअल में वर्क करता है। आज से आज आप बैक टेस्टिंग करना सीखोगे और उसके बाद जो सेटअप्स आएंगे उसको ट्रेड करना सीखोगे कल से। अगर आज का, कल का अगर कैंडल बुलिश है और मार्केट आज इसी जोन में कहीं इस लो के ऊपर अगर कहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम ट्रेड कैसा करते हैं, क्या ट्रेड्स करते हैं, प्रीवियस डे हाई के ऊपर हम क्या ट्रेड करते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिटेल में सीखने वाले हैं। सेकंड, थर्ड टॉपिक हमारा बाइंग जोन्स एंड शॉर्टिंग जोन्स होता है। बाइंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि इंट्राडे में कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेलिंग करना है, किस एरिया से अगर बाइंग करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड हमें अच्छा मिलेगा, कम रिस्क के साथ अच्छा ट्रेड मिलेगा। ये सारी चीजें आज हम डिटेल में कवर करेंगे। बाय सेटिंग इन एडवांस वाला टॉपिक हमारा बच गया था, वो मैंने बोला था कि आगे जाके सीखेंगे, जो आज के टॉपिक में कवर होगा। एंड इंट्राडे एएमडी सेटअप सीखेंगे। और यही जो सेशन है आप डेली हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर सकते हो गूगल मीट के जरिए। और लिंक है डेली हमारे 755 को यहाँ पे आपको मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड व्हाट्सएप चैनल, इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। और ये कंटेंट आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आज एक सेकंड का भी पार्ट मिस नहीं करना है। मैंने बहुत बार देखा है कि एवरेज जो वॉच टाइम है, एवरेज जो वॉच है, मेरा क्लास जो है 30 मिनट्स 40 मिनट्स होता है, बट जो एवरेज वॉच टाइम या ड्यूरेशन होता है वो कम होता है। अगर आज का क्लास आपको देखना है तो कंप्लीट देखिए, 7-8 मिनट या फिर 15 मिनट आपको देखना है तो कंप्लीटली ये पूरा सीरीज में से सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आज यही क्लास अगर कर लेते हो तो बहुत सारा इंप्रूवमेंट आएगा आपके ट्रेडिंग जर्नी में, और इसको ट्रेड कर करके ही आपको समझ में आएगा, देन इंप्रूवमेंट बढ़ेगा। ओके, तो आज हम थोड़ा सा फ्रैक्टल पे भी ध्यान देते हैं, क्योंकि रेंजेस का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रेंज का होता है, तो इसी में हम देखेंगे आज फ्रैक्टल्स भी देखेंगे, क्या चीज होता है क्या नहीं। तो इस वाले सिनेरियो में देखो, प्रीवियस डेज एंड डे, ये डेली कैंडल्स है। फॉर एग्जांपल ये निफ्टी के डेली कैंडल्स है। अगर प्रीवियस डेज देखो, ये ग्रीन कैंडल रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट मीन्स ये बुलिश कैंडल्स है। बुलिश कैंडल्स का मतलब क्या होता है, ये रेड भी हो सकता है। बुलिश कैंडल का मतलब ये है कि हम इसको एज्यूम करते हैं, अगर प्रीवियस डे हाई ब्रीच हो रहा है, करंट हाई से प्रीवियस डे अगर हाई ब्रीच हो रहा है, इसको हम बुलिश डे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेंज एक्सपांड हो रहा है। प्रीवियस डे रेंज क्या था, देखो हाई एंड लो, इसको बोलते हैं रेंज। ये इंट्राडे रेंज हो गया, देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ये हुआ डे का रेंज, डेली कैंडल का रेंज है, ये इसको बोलेंगे हम रेंज। ओके, अगर समझो फॉर एग्जांपल अगला दिन, ये प्रीवियस डे है अब, ठीक है, ये प्रीवियस डे के बाद अगला दिन अगर इसके हाई को ब्रीच करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि एक रेंज एक्सटेंशन हुआ है, रेंज बढ़ गया है। पिछला दिन का रेंज देखो यहाँ से यहाँ है, ठीक है, और आज के दिन का रेंज देखो यहाँ से यहाँ बढ़ गया है रेंज, ठीक है। ये R0 है, R1 जो है ये इससे ग्रेटर है, मतलब ऊपर के साइड में हुआ क्योंकि इसको ब्रिज किया। अब यहाँ पे इतना जो अपग्रेड हुआ है, इसको हम बोलते हैं रेंज एक्सटेंशन।
तो इस वाले सिनेरियो में बुल कैंडल हो या बियर कैंडल हो, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस डे हाईज आर ब्रीचिंग, करंट हाई यहाँ पे ब्रीच कर रहा है, तो इस सिनेरियो को हम बोलते हैं बुलिश फ्रैक्टल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बुलिश फ्रैक्टल में चल रहा है मार्केट। रिसेंट कैंडल्स अगर प्रीवियस डे हाई ब्रीच कर रहे हैं, प्रीवियस डे क्लोजेस को ब्रीच कर रहे हैं, तो इसका मतलब है मार्केट अंडर अ बुलिश फ्रैक्टल, मतलब हम बोलेंगे यहाँ पे बुलिश ट्रेंड चल रहा है लॉन्ग टर्म में। इस चीज को ध्यान दो। अब इस चीज को ध्यान देते देते आपको ये चीज देखना है कि इस कैंडल के लोज आपको ब्रीच होते हुए नहीं दिखेंगे। जब भी आप बुलिश कैंडल्स के बुलिश रेंज देखते हो तो प्रीवियस डे के लो जो है अगले दिन के लो से ब्रीच नहीं होंगे। जिस दिन हमने स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स में देखा था कि अगर इस प्रीवियस डे के लो को अगर ब्रीच करता है तो यहाँ पे फ्रैक्टल चेंज हो जाएगा। फिर से अगर मार्केट लो ब्रीच करता है तो यहाँ पे बीरिश फ्रैक्टल जो है एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो अगर पिछला दिन हमारा लो इंटैक्ट है, पिछले दिन यहाँ पे आप देख सकते हो, और एक ग्रीन एक रेंज एक्सटेंशन कैंडल है, इनसाइड कैंडल का भी बताऊंगा, अभी फिलहाल आप रेंज एक्सटेंशन कैंडल पे ध्यान दीजिए। तो इस रेंज एक्सटेंशन कैंडल पे ये जो लो है ये पावरफुल बन जाता है, एक पावरफुल डिमांड जोन बन जाता है, एक पावरफुल लेवल बन जाता है। इसको ब्रीच करने के लिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ही चाहिए, तभी जाके ये ब्रीच करेगा, अदरवाइज नहीं ब्रीच करेंगे। ओके, जब एक जबरदस्त सेलर आएगा तभी ये रिटेलर ब्रेक नहीं कर पाता इसको। तो इस चीज में हमने क्या किया, इसको बायफर्केट किया है अगले दिन के इंट्राडे प्लानिंग के लिए। तो ये एस्टरडे का कैंडल आपको डेली कैंडल है ये, ठीक है, और ये मिनट्स वाला चार्ट है, 3 मिनट्स वाला चार्ट। तो इंट्रा डे में जो ये मूव हुआ है ये 3 मिनट का चार्ट है। तो इसको देखो हमने कैसे फ्रैक्टल में देख, इसको बोलते हैं सी थ्रू द फ्रैक्टल। यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम अलग अलग डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये 3 मिनट का चार्ट है, ये आज का चार्ट होगा। तो इसमें हम ये एज्यूम करते हैं ये इसी का है, और इसके आगे दिन हम क्या करते हैं, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है अभी फिलहाल। आगे हम क्या करेंगे, इसको कैंडल बाय कैंडल रीड करेंगे अगले पेजेस में। अभी फिलहाल आप इतना ध्यान दो कि ये जो लो है ये पावरफुल है, क्योंकि इतना अच्छा ग्रीन कैंडल अगर बन रहा है इस लो से, तो ये लो का जो पॉइंट है या फिर ये लो का जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। इसलिए OHLC टैक्टिक्स में हमने देखा था कि डे हाई लोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मार्केट इस तरह से स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, इस तरह से मार्केट फ्रैक्टल में चल रहा है, बुलिश फ्रैक्टल में, तब अगले दिन आपको जो डे लो के ऊपर का जो जोन है इसको हम बोलते हैं बुलिश जोन। बुलिश जोन दिख रहा है ये, इस जोन को हम बोलेंगे बुलिश जोन। अगर अगले दिन, ठीक है, अगले दिन आपको अगर समझो यहाँ पे ओपनिंग मिला और यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, अब यहाँ पे हमें सेलिंग का ट्रेड सेटअप नहीं इस्तेमाल करना है। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें सेलिंग नहीं करना है, हमें सिर्फ कॉल बाइंग में ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमें कोई भी जो सेटअप मिलेगा, जैसे कि हमारा TCR फेमस है या फिर जो AMD सेटअप है, उसको आपको ट्राई करना है लॉन्ग साइड में। ये फेल हो जाता है तो फिर से ये ट्रेड आपको करना है, ये फेल होता है तो ये ट्रेड करना है। जब तक प्रीवियस डे लो ब्रीच नहीं होता तब तक हम बाइंग में ध्यान देंगे। बस इंट्राडे में सिर्फ हम एक ही ट्रेड करते हैं, जब OBOS हो जाएगा सिर्फ एक ही ट्रेड करोगे आप इंट्राडे, वो भी अच्छा चलेगा। ओके, ऊपर से कभी कभी क्या होता है कि भाई बुलिश ट्रेंड में बुलिश ही नहीं होता। अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपनिंग हो रहा है कोई कैंडल, तब मैंने बोला कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड क्रिएट कर सकता है इनिशियल फेजेस में, वो आगे हम देखेंगे थोड़ा सा। बट अभी फिलहाल आप इतना ध्यान दो, अगर बुलिश मार्केट में हो तो प्रीवियस डे लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आप क्या करो कि अगर बुलिश फैक्टर, अगर अगले दिन यहाँ पे बुलिश ओपनिंग हुआ, इस कैंडल के यहाँ पे ओपन हुआ, तो इस स्ट्राइक प्राइस के पुट को आप शॉर्ट करके देखो, इसका बैक टेस्टिंग करके देखो आप। अगर ये लेवल ब्रीच नहीं होता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपको प्रॉफिट ही करके देता है। ये ऑप्शन सेलिंग का एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पे हमें स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करना है ऑप्शन सेलिंग का। तो ये एक तरीका दे रहा हूँ मैं आपको, बट ये तरीका कभी वायबल है कभी नहीं है। बट जैसे जैसे आगे जाएंगे एक वायबल तरीका भी दूंगा आपको, डेली कंटिन्यूअली चेंज करने का भी तरीका दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप दिमाग में बस इस स्ट्रेटजी से इतना ही रखिए कि प्रीवियस डे लो के नीचे बुलिश ट्रेंड में, प्रीवियस डे लो के ऊपर आपको सिर्फ बाइंग करना है। कहाँ करना है, कैसे, ये आगे सीखेंगे। सिमिलरली बियरिश फ्रैक्टल्स में क्या होता है, बियरिश फ्रैक्टल में प्रीवियस डे लो ब्रीच हो रहा है। यहाँ पे देखो प्रीवियस डे के लोज क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं डाउन साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका डे का लो ब्रीच किया इस कैंडल ने, इसका ब्रीच लो किया। और अगले दिन इंट्राडे में हम क्या करेंगे, इस कैंडल के हाई के नीचे सिर्फ सेलिंग ही करेंगे। ध्यान दो, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो टॉप पे सेलिंग का जो तरीका मैं बोल रहा हूं ये यही है। तो हम बियरिश मार्केट में क्या इस्तेमाल करेंगे, सेल ऑन द टॉप। ये हमें मिला टॉप, अगर इंट्राडे में अगले दिन टॉप मिलता है यहाँ पे, सेल करिए, इसको शॉर्ट करिए। सिमिलरली पिछले चार्ट में क्या था, सिमिलरली पिछले चार्ट में यहाँ पे क्या करेंगे, बाय ऑन द बॉटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे बाय ऑन द डिप्स करेंगे। अगर समझो फॉर एग्जाम्पल यहाँ ओपन हुआ, एक डिप मिला, इसको बाय करो ऊपर की साइड में, क्योंकि इस दिन प्रोबेबिलिटी हाई है मार्केट बुलिश बनने की। तो ओपनिंग के नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग पॉइंट ढूंढेंगे।
इसको हम बोलेंगे बाय ऑन डिप्स। कब? ये बुलिश फ्रैक्टल में। ये बहुत कनेक्टेड है, मार्केट अगर देखेंगे तो इसको आपको कनेक्टेड ही देखना पड़ेगा। इस जोन में मैं डिप को पकड़ने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे डिप नहीं मिला, अगले दिन क्या हुआ, यहाँ पे देखो ओवरबॉट मिल रहा है, तो मैं एक डिप बनने की एक डिप बनते ही फिर बाइंग करूंगा। तो मैं वेट करूंगा इस फॉल के लिए। ये फॉल में हमें बाइंग नहीं करना है, ध्यान दो। कभी भी बुलिश मार्केट में कभी भी अंधाधुंध बाइंग नहीं करते। अगर मार्केट ओवरबॉट है तो इसमें हम एक ओवरसोल्ड होने की कोशिश, ओवरसोल्ड होने की वेट करेंगे एंड देन बाइंग करेंगे। इस वाले दिन में हम वेट एंड बाय करेंगे अगर ओबी है तो, एंड ओवरसोल्ड है तो डायरेक्ट बाय होगा, डायरेक्ट बाय, डायरेक्ट बाय होता है, क्योंकि ओवरसोल्ड डायरेक्ट ही मिल रहा है। देखो इस वाले दिन में क्या है, गैप डाउन मिला, और ये गैप डाउन जो है ओवरसोल्ड है। तो ये ऑलरेडी यहाँ से देखो मार्केट, यहाँ से ये आपको एक इनविजिबल गैप डाउन जो होता है, एक इनविजिबल स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक टिप पकड़ के सीधा सीधा लॉन्ग के लिए जाना है। इस चीज को अगर आप समझ पाए, डे गैप अप्स एंड गैप डाउन एंड फ्रैक्टल्स को, तीन चीजों को ध्यान देना है। सबसे पहला फ्रैक्टल, फ्रैक्टल यानी कि ट्रेंड, ठीक है, मैं आसान भाषा में इसको बोलूंगा ट्रेंड, जो रिसेंट ट्रेंड चालू है उसको ध्यान देना है। दूसरा आपको बायस ध्यान देना है, व्हाट इज द बायस। अगर ट्रेंड मेरा बुलिश है, ट्रेंड मेरा बुलिश है, बायस मेरा बुलिश है, मैं करूंगा बाय ऑन डिप्स। अगर ट्रेंड मेरा बियरिश है, बायस मेरा बियरिश है, मैं करूंगा सेल ऑन द टॉप्स, जैसे कि ये मार्केट बता रहा है। और जब मिसमैच होता है तब हम आगे देखेंगे, आगे के कुछ पार्ट्स में आपको समझ में आएगा। तो इस वाले सिनेरियो हमें ये जो प्रीवियस डे का हाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। अगर समझो फॉर एग्जांपल यहाँ ओपन हुआ और मार्केट ने एक टॉप मिला, इसको सेल करूंगा। जो भी इसके नीचे जो भी टॉप मिलेगा, लोअर टॉप की बात करेंगे हम अगले कुछ टॉपिक्स के बाद, आपको लोअर टॉप्स मिलेंगे, ठीक है। एक सटीक तरीका बताता हूँ मैं सेलिंग करने का। कभी भी जो टॉप मिलता है ना उसको सेल नहीं करना है, हमें ध्यान देना है लोअर टॉप्स को, लोअर टॉप्स को। अब देखिए यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ पे ऐसा टॉप बना रहा है तो इस टॉप को डायरेक्टली सेल नहीं करा करते, क्योंकि ये एक और एक टॉप बना सकता है। जब भी टॉप के नीचे टॉप बनेगा इसको हम बोलते हैं लोअर टॉप्स। जब भी लोअर टॉप बनेगा वहां पे शॉर्ट करो, फिर देखो ट्रेंडी मार्केट्स में आप मोस्टली प्रॉफिटेबल रहोगे। इस स्ट्रैटेजी को आपको ध्यान देना है कभी भी। तो कभी भी मैं अगर बात करूंगा सेल ऑन द टॉप, सेल ऑन द टॉप, इसका मतलब है शॉर्ट लोअर टॉप्स। लोअर टॉप्स को ध्यान देना है। जो हायर हाइज बन रहे हैं ना इसको शॉर्ट नहीं करते कभी भी, कोई भी मार्केट हो उसमें आपको लोअर टॉप्स को ही ध्यान देना। आगे जाके आपको और आइडिया आ जाएगा, डोंट वरी। इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ही हेल्प करेगी इंट्राडे में। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे इन डिटेल। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कैंडल है, एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। अब मेरा चल रहा है यहाँ पे ट्रेंड, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ट्रेंड चल रहा है बुल, ठीक है। ये डिफाइन होगा ऑलरेडी एज अ ट्रेडर, ये डिफाइन होगा ऑलरेडी, हमने एनालिसिस करके रखा है। और अगला दिन का बायस जो है मेरा है, बायस जो है ये बुलिश है। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये WMA से आइडेंटिफाई करते हैं। ये WMA का जो बायस है इससे हमने आइडेंटिफाई किया। अब इसमें जो ओपनिंग्स होंगे ना, ये तीन टाइप के ओपनिंग्स होंगे। अगले दिन अगर समझो ये प्रीवियस डे का लो है, ये हाई है, ठीक है, और ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, ये भूलना नहीं। एक ओपनिंग जो होगा यहाँ होगा, एक ओपनिंग डे हाई के ऊपर होगा, और एक नियर टू द लो हो सकता है या फिर बिलो द लो होगा। ये चार टाइप के ओपनिंग्स हो सकते हैं। अब ये दो टाइप के ओपनिंग जो है ना, ये इसी के स्ट्रक्चर के अंदर आ रहे हैं। तो ये इसको बस आपको ओवरसोल्ड होना है एंड देन बाइंग करना है, इसको ओवरसोल्ड होने देना है एंड बाइंग करना है। अगर ओवरसोल्ड पे ही ओपनिंग है तो आप डायरेक्ट सेटअप देख के, एक ग्रीन कैंडल ब्रेक देख के आप डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। बट जब भी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपन होता है, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर होता है, एक्सपेक्ट करना है इनिशियल जो स्ट्रक्चर है पहले आपको फॉल मिलेगा अगर ओबी पे ओपनिंग हो रहा है। अगर ओबी पे ओपनिंग नहीं हो रहा है तो ये ऊपर जाके ओबी करेगा, ओवरबॉट करेगा, फिर डाउन आएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप के ओपनिंग्स होते हैं, अलग अलग के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कभी ऊपर जाता है नीचे जाता है, इस तरह से। इसीलिए मार्केट इस तरह से बिहेव करता है। मैं सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, ध्यान दो। और अगर प्रीवियस डे लो के नीचे ओपनिंग हो रहा है, देखो अभी भी बायस हमारा बुलिश ही है, ट्रेंड भी बुलिश है, इसमें मैं अभी कोई छेड़खानी नहीं कर रहा इन दोनों में। ये चीजें मैंने ऑलरेडी 5 टॉपिक्स में समझाया आपको। आज के टॉपिक में अगर समझ नहीं आ रहा तो पिछले 4 टॉपिक आपको समझने पड़ेंगे, तभी जाके आज का डे समझ में आएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो यहाँ पे ये जो अलग अलग टाइप ऑफ ओपनिंग्स होते हैं मार्केट में, इसमें जम्बलिंग हो जाता है ट्रेडर्स का, रिटेलर्स का। आज का टॉपिक उसी को सुलझाने के लिए है, उसी को सॉर्टेड बनाने के लिए है।
मार्केट कहीं पे भी ओपन करे इससे दिक्कत नहीं आएगा आपको। अब यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हम प्रीवियस डे लो, बुलिश मार्केट में प्रीवियस डे लो के नीचे ओपनिंग होता है तो इसको हम एज्यूम करते हैं ओवरसोल्ड एंड डायरेक्टली यहाँ पे ग्रीन सेटअप के साथ, एक बुल सेटअप के साथ बाइंग करते हैं। ठीक है, कब तक बाइंग करना है, कहाँ तक जाना है, यहाँ पे 90 बैंड का रोल आता है, तब ये कुछ आगे के टॉपिक्स के साथ ये सेटल हो जाएगा। बट अभी आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है, बुलिश ओपनिंग एंड अबव द प्रीवियस डे लो, इसको अभी हम साइड रखते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसलिए आप इस एरिया को हम अभी साइड रखते हैं। बट ऐसा कभी सिनेरियो आता है तो मैं इंट्राडे में एक्सप्लेन करता हूँ कहाँ पे, ग्रुप्स पे, तो इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल एंड हमारा व्हाट्सअप चैनल दोनों को ज्वाइन करिए। इन सिनेरियोज में आपको मोस्ट प्रोबेबली जब भी ओ भी मिलेगा, इस सिनेरियो में ट्रेंड बुलिश, बायस बुलिश, ओ भी मिला, यहाँ से 1:1 का ही ट्रेड करना है। ओ भी मिला 1:1 का ही ट्रेड करना है, क्योंकि ये जो होंगे करेक्टिव फॉल्स, ये काउंटर ट्रेंड, ये काउंटर ट्रेंड रहेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, कभी भी ध्यान दो, काउंटर ट्रेंड्स करने से कभी भी बेहतर होता है इंपल्सिव ट्रेड करो। ये करेक्टिव फॉल होता है, करेक्टिव फॉल होता है, इसमें ज़्यादा मोमेंटम नहीं रहता। बट जब भी बाय ऑन द डिप्स होता है तो यहाँ से एक इम्पल्स मिलेगा आपको, एक इम्पल्स मिलेगा, इसमें प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं इसमें हम 1:3 को ट्राई करते हैं, कभी कभी प्रीवियस डे हाई तक टारगेट्स लेते हैं। तो ये जो दो सिनेरियोज है इसको हम बोलेंगे इम्पल्सिव ट्रेड्स, इम्पल्स ट्रेड्स, इम्पल्स ट्रेड। ये बड़े ट्रेड्स है, यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट्स लेना है, इधर हमें स्कैल्पिंग करना है। देखो काउंटर ट्रेड को कभी भी स्कैल्प करना है और इसको आपको इंट्राडे ट्रेड करना है। ठीक है, ये आप लंबा ट्रेड उठा सकते हो यहाँ पे। तो इन चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। अगर बियरिश मार्केट में आपको, अगर ये बियरिश कैंडल है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बियरिश कैंडल, बियरिश कैंडल में हम हाई को इस्तेमाल करते हैं, इस हाई के नीचे सेल ऑन द टॉप, सेल ऑन द टॉप, सेल ऑन द टॉप, दैट्स इट। इसके नीचे आया तो बाय ऑन द बॉटम, ऐसा हम कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रीवियस डे लो के नीचे हमें मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे करेक्टिव राइज मिलता है और ये दोनों भी स्कैल्पिंग होगा, और ये जो है हमारे लिए एक इम्पल्सिव है, ये इम्पल्सिव ट्रेड्स हैं। समझ में आ रहा है? देखो ये थोड़ा बहुत भी समझ में आता है, मोर देन सफिशिएंट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, इस टाइप्स में जब ड्रेस बनेंगे तब आपको आइडिया आएगा। इसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखो यहाँ पे ये प्रीवियस डे का कैंडल है, अब अगले दिन की इंट्राडे प्लानिंग देखिए। इंट्राडे की प्लानिंग करते वक्त हम क्या करते हैं, प्रीवियस डे के जोन्स निकालते हैं। इसलिए मैंने बोला कि ये लो हाई क्लोज ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हमारे लिए, इससे हम बनाते हैं जोन्स। अब लेवल का जोन बना रहे हैं। अब देखो एएमडी ट्रेडिंग टैक्टिक्स के लिए ये जरूरी जोन्स हैं। ठीक है, एएमडी सेटअप सीखने से पहले ये जोनिंग होना, पिछले डे का जोन क्रिएट होना जरूरी है। और अगर डोजी हुआ तो ऑब्वियसली ये ऊपर के जो जोन्स हैं ये थोड़े बड़े बनेंगे, कॉमन सेंस से। तो हमने क्या किया, प्रीवियस डे हाई, सॉरी ये हाई है, ये ग्रीन कैंडल है तो ये हाई रहेगा, ये लो रहेगा, सॉरी हाँ, और ग्रीन कैंडल में ये क्लोज रहेगा। तो हमने क्या किया, प्रीवियस डे हाई एंड क्लोज से एक जोन बनाया। तो इस जोन को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं फॉर बाइंग पर्पज या डिमांड जोन एंड सेलिंग जोन के बेसिस पे। अभी मैं लेवल्स की बेसिस पे बता रहा हूँ। जैसे लिक्विडिटी का पार्ट है ना, देन हम क्या करते हैं, लिक्विडिटी का जोन लेते हैं, फिर बाद में इसको ट्रेड नहीं करेंगे हम। अभी बेसिक समझने के लिए बता रहा हूँ मैं ये सारी चीजें। ठीक है, इससे कोई ट्रेड सेटअप नहीं मिलेगा, बट एएमडी सेटअप्स मिलते हैं यहाँ पे। ओके, तो हमारा जो अगर ओपनिंग देखो प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर ओपनिंग रहा तो मोस्ट प्रोबेबली इसी जोन में, इसी जोन के अराउंड आपको ट्रेड सेटअप मिलेगा। ठीक है, बट ट्रेड सेटअप को ट्रेड करने के तरीके अलग है। इसको अभी बस एक अनोटेशन के साथ में यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के साथ दिखा रहा हूँ। इसको आपको डायरेक्टली एज अ बाइंग सेटअप की तरह नहीं देखना है। यहाँ पे हम सेटअप ढूंढेंगे, एक प्रॉपर सेटअप ढूंढेंगे, देन एंट्री करेंगे। डायरेक्टली ग्रीन कैंडल देख के, हाई ब्रेक देख के एंट्री नहीं करना है, ध्यान दो कभी भी। एएमडी सेटअप बहुत डिटेल में ये सिखाया जाएगा अगले कुछ टॉपिक्स में। बस अभी आपको जोन मार्किंग एंड लोकेशंस आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कभी भी ध्यान दो, लोकेशन एंड सेटअप ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो लोकेशन हमने दिए हैं ये बुलिश लोकेशन है, इसमें सिर्फ बुलिश ट्रेड्स ही करने हैं बुलिश सेटअप के साथ। ओके, और ये जो जोन बना है ये प्रीवियस डे क्लोज एंड प्रीवियस डे ओपनिंग से जोन बना, इसमें मोस्ट प्रोबेबली लिक्विडिटी होता है प्रीवियस डे का। और यहाँ पे ये प्रीवियस डे ओपन और प्रीवियस डे लो, इससे एक जोन बनेगा, ये लास्ट जोन रहेगा। अगर प्राइस ये ब्रीच करता है तो इसके बाद एक बीरिश टेरिटरी लगता है। ठीक है, जैसे कि अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे देखो प्रीवियस डे का अगर लो ब्रीच होता है बुलिश में तो ये बियरिश जोन बनेगा, ये बुलिश जोन है। यहाँ पे हम बुलिश सेटअप इस्तेमाल करेंगे, हम बियरिश सेटअप इस्तेमाल करेंगे। कब करना है, इंट्राडे में, बियरिश मार्केट में कब करना है, ये चीज़ हम देखेंगे। मतलब क्या है इसका,
बियरिश जोन में इसमें हम पुट बाइंग में ध्यान देंगे, इसमें हम कॉल बाइंग में ध्यान देंगे, इस हाई के ऊपर, और इसके नीचे हम पुट बाइंग में ध्यान देंगे। बट कब करना है, अगले दिन करना है, तुरंत करना है, ये सारी चीजें अगले कुछ टॉपिक्स में आपको समझ में, अभी तुरंत नहीं समझेगा ये चीज। तो इस एरिया में आपको सिर्फ कॉल बाय करना है, कॉल बाय, या फिर लॉन्ग रखना है, या फिर आप पुट शॉर्टिंग कर सकते हो, पुट शॉर्ट। अब क्लियर हुआ कब पुट शॉर्ट करना है क्या नहीं। तो बस हम क्या करते हैं, पिछले दिन के रेंज के रिलेशन में हम इस दिन के प्राइस को एक ओवरसोल्ड कंडीशन या एक डीप कंडीशन बनने तक वेट करते हैं और फिर इसको पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद इसको एक्सपेक्ट करते हैं, इस मूव को हम एक्सपेक्ट करते हैं। अगर नहीं मिला डाउन साइड में, ये ट्रेड हमारा, अब फॉर एग्जांपल समझो हमने ये ट्रेड किया, यहाँ पे एंट्री किया, ये मेरा एसएल है, यहाँ से मेरा एसएल हिट हुआ। अब मैं इस जोन में दूसरा ट्रेड नहीं करूंगा, दिस जोन इज इनवैलिड फॉर मी। अब मैं इस जोन का वेट करूंगा, अगर फिर से यहाँ पे जोन में मिला, यहाँ से ट्रेड अगर मिला 1:13, खुश रहो, साइड हट जाओ। अगर नहीं मिला, यहाँ सेल होता है, तो मैं इस जोन का वेट करूंगा, फाइनल जोन। तो इंट्रा, इस तरीके से इंट्राडे में मेरा 1 2 सिर्फ 3 ट्रेड बन रहे अभी अभी फिलहाल के लिए। कभी कभी इस जोन में सेटअप नहीं मिलता, ये एंड ये 2 ट्रेड मिले, खत्म, डे खत्म। बट इस दिन ये तीनों ट्रेड अगर होल्ड नहीं कर पाया मार्केट, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि मार्केट अब बीरिश हो चुका है। अगले दिन से हमें सेल ऑन टॉप करना है, सेल ऑन टॉप करना है। जैसे कि आज का दिन था, कल का दिन क्या किया, कल एक ग्रीन कैंडल बनाया, परसों ग्रीन कैंडल बनाया था, कल मार्केट ने एक रेड कैंडल क्लोज किया था। ध्यान दो, कल के टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, ऐसा सीनेरियो है। तो आज के दिन आपको टॉप पे सेल करना था, दैट्स इट। ये है फ्रैक्टल ट्रेडिंग, हम इसमें बायस नहीं देखते। फ्रैक्टल ट्रेडिंग में फॉर एग्जांपल मैं एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, दोनों चीज मैं अप्लाई करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आज का दिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो डेली टाइम फ्रेम में क्या खेल कर रहा है यहाँ पे। देखो ये स्लो मैं इसलिए ले रहा हूँ ये टॉपिक को, ये थोड़ा बड़ा बन सकता है, क्योंकि ये क्रूशियल पार्ट है पूरे ट्रेडिंग सेटअप का, पूरे प्राइस एक्शन का। अब इस दिन ने क्या किया, पिछले दिन के, अब पिछले दिन कॉमन सेंस है, पिछले दिन हमारे जितने भी सेटअप है वो एसएल हिट हो रहे होंगे। बट इस दिन का मार्केट ने प्रीवियस डे लो को क्लोज किया इस दिन। तो आज का क्या तरीका है, आज इस वाले दिन में, मतलब आज हम क्या करेंगे, सेल ऑन द टॉप। तो एक जस्ट हम देखेंगे सेल ऑन द टॉप आज कैसे बना और क्या नहीं। तो मार्केट ने क्या किया, आज यहाँ पे ओपनिंग किया, ये यहाँ ओपनिंग किया, एक टॉप बनाया, टॉप पे सेलिंग आज बस करना था, इतना ही करना था। बट कहाँ पे सेल करना है, इसी जगह पे क्यों करना है, ये ओबी ओएस बताएगा आपको। देखो यहाँ पे ओवरबॉट हुआ था मार्केट, और फ्रैक्टल वाइज ये सही तरीका है, और आज हम 1:1 ही जाएंगे सेलिंग के लिए, या फिर पिछले स्ट्रक्चर को हम ट्रेड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ओआई डेटा अभी भी पुट राइटिंग शो कर रहा है, टोटल ओआई, इसलिए 1:1 ही करेंगे, ज़्यादा दूर का ट्रेड नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, दिमाग खुलेगा। बायस में ये जो फ्रैक्टल चेंज हुआ है, कल देखो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, इस दिन जो लो बनाया था इसको इस दिन क्लोज किया था, देखो यहाँ पे। तो अब बंदे क्या सोच रहे, ये क्या सोच रहे कि सेल ऑन द टॉप्स भाई, एंड टारगेट दिस लो, सेल ऑन द टॉप एंड टारगेट दिस लो, दैट्स इट। अभी तक क्या चल रहा था, मार्केट बाय ऑन द बॉटम्स चल रहा था। अभी तक जो बुलिश मार्केट चल रहा था, बाय ऑन द बॉटम्स चल रहा था, बाय ऑन द डिप्स चल रहा था। ये स्ट्रक्चर बाय ऑन द डिप्स, ये स्ट्रक्चर है बाय ऑन द डिप्स। देखो न्यू हाइज आपको ऐसे ही मिलेंगे। बट कल भी हमने ट्राई किया बाय ऑन द डिप्स, फेल हुआ। एक ट्रेड देखो सुबह सुबह का, अभी यहाँ पे मार्किंग करके दिखा था, एक एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको आइडिया आएगा थोड़ा सा। पिछले दिन का देखो, अगर देखेंगे ये हाई था, प्रीवियस डे का हाई, और ये क्लोजिंग है। हाई क्लोजिंग जोन में हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, क्लियर। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग जोन ये था, ओपनिंग क्लोजिंग में भी एक ट्रेड मिला, देखो यहाँ पे। बट ये सटीक ट्रेड नहीं है, इसलिए हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, ओवरसोल्ड वाला ट्रेड नहीं है। और यहाँ पे ओवरसोल्ड डाइवर्जेंस वाला ट्रेड आप यहाँ देख सकते हो, जो कि एक 1:1 ट्रेड दिया, क्योंकि कल एक इंट्राडे में कॉल राइटिंग हेवी था। तो ये एक सही तरीका है ट्रेड करने का। बट अगर आपने इसको मिस किया है तो एक ट्रेड आपका फेल होगा आज के दिन। बट ये जाते जाते एक एंड में जाते जाते इसने क्या बता दिया कि प्रीवियस डे लो को इसने लो की साइड क्लोज कर दिया, और ये जाते जाते अगले दिन का ट्रेड जो है ये प्लानिंग देके गया मुझे। तो अगले दिन के ओपनिंग पे मैं सेल ऑन द टॉप करूंगा, सेल ऑन द ओवरबॉट करूंगा। ये है फ्रैक्टल ट्रेडिंग, इसको बोलते हैं फ्रैक्टल ट्रेडिंग, जो मैं इस प्रेजेंटेशन के बेसिस पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंटेशन, सेलिंग का जो ट्रेड है ये इस तरीके का था। ये रेड कैंडल का मतलब है कि कल यहाँ पे इस कैंडल ने क्या किया है, एक लो फ्रैक्टल क्रिएट किया, सॉरी एक बियरिश फ्रैक्टल क्रिएट किया है। बियरिश फ्रैक्टल है, मार्केट अंडर बियरिश फ्रैक्टल, यहाँ पे देखो मैंने यूज किया था ये वर्ड। तो अब आपको इन चीजों का मतलब समझ में आ रहा होगा। बियरिश फ्रैक्टल एंड इंट्राडे बायस, ये दो अलग चीजें हैं। इससे क्या होगा कि अगले दिन का ट्रेड समझ में आएगा आपको पिछले दिन में ही।
क्लियर? जैसे कि अभी मैंने आपको बायस के साथ भी बताया एंड फ्रैक्टल के साथ। मैं पर्सनली फ्रैक्टल ट्रेडिंग करता हूं, मैं बायस ट्रेडिंग नहीं करता। बायस ट्रेडिंग मैं सिर्फ ऑप्शन सेलिंग एंड हेजिंग के लिए करता हूँ। ऑप्शन बाइंग ओवरबॉट और सोल्ड ट्रेड्स के लिए मैं फ्रैक्टल ट्रेडिंग का इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए मेरे मोस्ट ऑफ द ट्रेड सटीक जाते हैं। अगर कंफ्यूजन है तो उस दिन मैं ट्रेड नहीं करता, सारे अल्गो बंद रखता हूँ या फिर लो लॉट पे लेके आता हूँ। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये समझने में आसान है, ये चीजें है ना, ये एक तो आपको पहले किसी ने बताई नहीं होगी, बट अगर अब मैं भी बता रहा हूँ ना तो समझने से इजी लग रहा होगा, बट ये ट्रेडिंग करने, ट्रस्ट में ट्रेडिंग करने के लिए ये बहुत मुश्किल है जब तक आपका हाई लेवल का प्रैक्टिस या आपका हाई लेवल का बैक टेस्टिंग नहीं होता तब तक। क्योंकि ये चीज़ें दिखने में आसान ज़रूर दिखती है, बट जब आप रियल में जाओगे, क्योंकि मेरा बताने ये क्योंकि मेरा बताने का एक क्या बोलते हैं इसको, काम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि डायरेक्टली ट्राई मत करो इस चीज़ों पे। कल अगर मार्केट, क्योंकि अभी मार्केट बियरिश फ्रैक्टल में टर्न हो चुका है। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब बियरिश फ्रैक्टल, अब आज तो इनसाइड है सर, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करें? अब हमें इनसाइड अगर कैंडल है तो इसी रेंज का हमें इस्तेमाल करना है, इसी कैंडल के हाई का इस्तेमाल करना है, इनसाइड के कैंडल का इस्तेमाल नहीं करना है। इसीलिए इस दिन में देखो, इस दिन में फ्रैक्टल चेंज हुआ तो इस दिन का लो इस्तेमाल करके फायदा नहीं था, इस दिन का लो हमें इस्तेमाल करना है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने इस दिन के हाई के ऊपर ओपनिंग किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हम करेक्टिव फॉल के लिए जाएंगे, क्योंकि इसी रेंज के अंदर ओपनिंग हुआ है मार्केट, देखो, और इसी को मार्केट ने 2 दिन में बनाया। इसीलिए इस दिन का प्रीवियस डे का ओपनिंग ऊपर होने के बावजूद इनिशियली आपको फॉल नहीं दिखा, बिकॉज ये कंटिन्यूअस मार्केट है, दिस इज अ कंटिन्यूअस ट्रेंड, स्ट्रक्चर वाइज आपको देखने को मिलेगा। ओके, और इसके साथ थोड़ा अब इस दिन में देखो प्रीवियस डे हाई के, अब आपको यहाँ पे इनिशियल फॉल दिखेगा, छोटा सा क्यों ना हो बट दिखेगा यहाँ। क्लियर है? ये डिफरेंशिएशन क्यों हो रहा है? ये ड्यू टू फ्रैक्टल ट्रेडिंग। और इनसाइड कैंडल को हम इसीलिए रेंज कैंडल नहीं मानते, क्योंकि इसने किसी को रेंज एक्सटेंड नहीं किया है, ना इसने हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया है। अगर इस कैंडल ने इसको रेंज एक्सटेंड किया है तो ये मेरा रेंज कैंडल है और ये मेरा रेंज कैंडल, इसको हम नहीं गिन देंगे। सिमिलरली अगर इस कैंडल ने मेरा अगर बियरिश रेंज एक्सटेंड किया है तो ये कैंडल मुझे मैटर नहीं करता, अगला दिन ऐसा रेंज एक्सटेंशन करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि अभी भी पकड़ किसका है? बियर कैंडल का पकड़ है मार्केट में, बियरिश रेंज कैंडल का डोमिनेशन अभी है, एंड दिस शोज द पॉज इन द मार्केट। कभी भी ट्रेंडी मार्केट आने के बाद डोजी बनेगा, ये मैंने पहले ही टॉपिक में पहले ही दिन बता दिया था, और अगला दिन ट्रेंडी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ध्यान दो। कभी ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ये कौन बताएगा? ये इंट्राडे बायस एंड इंट्राडे प्लानिंग बताएगा। इसके लिए आपको ये टॉपिक्स डिटेल में समझने की जरूरत है, इसको हम वन बाय वन, अभी तो बहुत बेसिक सही है, इसको जब हम और डिटेल में लेके जाएंगे तब आपको आइडिया आएगा कि एक्चुअल में दिस इज अ प्योर ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन एक्चुअली द थिंग। एंड उसमें अगर लिक्विडिटी का तड़का लगा देते हो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का, फिर ये अनबिटेबल बन जाएगा ऑप्शन सेलर एंड हेजर के लिए। ऑप्शन बाइंग तो हाई स्किल में पहले बोल रहा हूँ, ये कभी भी आपको विन रेट 50-60% से ज़्यादा नहीं देगा। तो इन जोन्स को हमने अलग अलग नाम दिए हैं, इसको वल्नरेबल जोन बोला है, इसको पुल बैक जोन बोला है, इसको एग्रेसिव जोन बनाया। आप नाम दो अलग अलग, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको सीएल जोन बोल सकते, सॉरी क्लोज एंड लो जोन बोल सकते हो, इसको आप ओपन हाई जोन बोल सकते हैं, इस तरीके से भी हमने एक नाम दिया है। इसको वल्नरेबल इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने के, ब्रीच होने के, क्योंकि 2-2 ट्रेड हो चुके, ये फेल होने के चांसेस है, और यहाँ से ना क्वाड राइटिंग हेवीली बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि ये 1-2-3 ट्रेड होते हैं, यहाँ से फट जाता है मार्केट, ये क्योंकि इंट्राडे रिवर्सल हो रहा है मार्केट। ये रेयर इवेंट है, ठीक है, ये रोज नहीं होता। मार्केट नीचे जा रहा है, रोज क्या होता है? रेंज एक्सटेंशन रोज होता है, पॉजिंग रेंज एक्सटेंशन, पॉजिंग रेंज एक्सटेंशन, ये रोज होता है। रिवर्सल्स एक तो टॉप पे रिवर्सल्स मिलेंगे या फिर बॉटम्स पे मिलेंगे। यहाँ पे इन बिटवीन हाई ट्रैप्स एंड लो ट्रैप्स का जो टॉपिक है वो होने के बाद आपको और क्लियरिटी आ जाएगा कंटिन्यूएशन मार्केट्स का। तो जब ग्रीन कैंडल में आप ट्रेड करते हो, हायर हाइज इज द थिंग, ये शो करेगा आपको बुल फ्रैक्टल्स, बुलिश फ्रैक्टल है। तब हमें क्या ध्यान देना है? बुलिश ओपनिंग्स, बुलिश ओपनिंग्स, बुलिश ओपनिंग्स, बुलिश ओपनिंग्स के बाद हमें बाय ऑन ओवरसोल्ड, बाय ऑन ओवरसोल्ड, बाय ऑन ओवरसोल्ड, या फिर बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स करना है। ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। ओके, अब ये थीमेटिकल है, ये ऐसे ही नहीं होगा। अब इसमें गैप अप्स एंड गैप डाउन्स आते हैं, पहले मैं समझा देता हूँ आपको कि ये चीज़ एक अलग वे से भी होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीन कैंडल इस तरह से चल रहे हैं, तो ये सिर्फ इस तरह से नहीं होंगे, बाय ऑन डीप, बाय ऑन डीप, सॉरी, ये बाय ऑन डीप्स, बाय ऑन डीप्स, बाय ऑन डीप्स, ये दिखने में ऐसा दिखेगा,
बट इस दिन का मार्केट इस तरह से हुआ, कल गैप डाउन खुलेगा फिर इस तरह से मूव करेगा, हो सकता है कल मार्केट गैप अप खुले फिर मार्केट डाउन आ जाए, यस पॉसिबल, या फिर अगले दिन फ्लैट ओपन हो जाए, ओवरसोल्ड हो जाए, फिर एक ट्रेंडी मार्केट मिले। तो ये एक तरीका है मार्केट का ओपनिंग्स के अकॉर्डिंग बिहेव करने का, बट ये बिहेव करेंगे किस साइड में, लॉन्ग साइड में। तो इसमें ये जो ट्रेड है मेरा लॉन्ग ट्रेड इम्पल्सिव ट्रेड है, ये इम्पल्सिव ट्रेड है, ये करेक्टिव ट्रेड है। देखो ये इम्पल्सिव ट्रेड है आईटी, ये इम्पल्सिव ट्रेड है आईटी, ये करेक्टिव ट्रेड है। तो यहाँ पे मैं कम प्रॉफिट्स लूंगा। इधर क्या हुआ, पहले करेक्टिव ट्रेड मिला इंट्राडे में एक ही दिन में, एंड इम्पल्सिव ट्रेड दोनों मिल गए। देखो इसमें करेक्टिव ट्रेड 1:1 मिला, ये 1:3 से ज्यादा मिल गया एक ही दिन में, पॉसिबल है। कभी कभार क्या होता है, मैंने जो पिछले टॉपिक में बताया था कि भाई ये मूव 3 दिन में कर सकता है, इस दिन साइडवेज गया, इस दिन करेक्टिव फॉल कर दिया, इधर इंपल्सिव मूव मिल जाएगा। इसका मतलब इसमें काम क्या किया, बाय ऑन द डिप्स, यही तो क्या किया, ये बाय ऑन डिप्स ही तो है, बट 3 दिन में किया। इधर हमें ट्रेड नहीं मिला, इधर मिल गया, इस दिन मिला, 2 दिन वेट करना पड़ा। तो इसको हम छोड़ेंगे क्या, नहीं, ये करेक्टिव फॉल है हमारा, करेक्टिव फॉल, करेक्टिव ट्रेड है, इसको हम 1:1 करेंगे। इस दिन हम 1:1 ट्रेड करेंगे, इस दिन 1:3 करेंगे। इस दिन शायद हमारा एसएल या कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा, हर एक दिन ट्रेड करेंगे हम, बट बायस के साथ, फ्रैक्टल के साथ एंड पेशेंस के साथ, विद रिस्क रिवार्ड, प्रॉपर फॉलोइंग ऑफ द रिस्क रिवार्ड, इसको बोलते हैं। अब बंदे को करेक्टिव फॉल ही पता नहीं है, इंपल्सिव फॉल ही पता नहीं है, बायस ही पता नहीं है, ट्रेंड ही पता नहीं है, तो वो बंदा भटकते रहेगा इंट्राडे में, खटाखट स्टॉप लॉस देगा, खटाखट ट्रेड करेगा, ओवर ट्रेडिंग करेगा, लॉस में जाएगा, गाली देगा मार्केट को, गाली देगा अंबानी को, बोलेगा वो साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ। आपको ये पहले समझ में आना चाहिए इन चीजों को, ट्रेड कैसे करना है, तब फिर जाके ट्रेड करो। आप मार्केट स्ट्रक्चर को ही नहीं जानते, मैनिपुलेशन को नहीं जानते, इन चीज़ों को आप समझ ही नहीं पाते, फिर आप गलत सी चीज़ों को गाली दे के क्विट कर जाते हो, लॉस में हो, फिर आपका लॉस रिकवर कोई नहीं करके दे सकता, क्योंकि आपका माइंडसेट हिला हुआ है, बिकॉज उसमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप देख सकते हो कि सांप अगर देख रहे हो आप, ठीक है, स्नेक अगर आप देख रहे हो तो डर जाओगे, बट जो स्नेक फ्रेंड्स होते हैं, जो सांप पकड़ने वाले, उनको डर नहीं लगता, बिकॉज वो फुल ऑफ नॉलेज है, और आपको 0% नॉलेज है इस स्नेक के बारे में, वही स्नेक है। इस बंदे के बाद हाई नॉलेज है, इस बंदे के बाद लो नॉलेज है, ये फियर में रहेगा, ये फियर में नहीं रहेगा, टैक्टिकली उसको पकड़ जाएगा, ट्रेड करेगा, उसको डील करेगा उसके साथ। सिमिलरली मार्केट के साथ होता है, एक है 0% नॉलेज बंदा और एक 100% नॉलेज बंदा, जितना भी लिया है उतना आप अप्लाई कर रहे हो, इसलिए मैं 100% यूज कर रहा हूँ। तो ये बंदा प्रॉपरली हैंडल करेगा मार्केट को, ये नहीं कर पाएगा, ये डर में रहेगा या फिर ग्रीड में रहेगा, इसमें इमोशंस ज्यादा रहेंगे। मार्केट इज लाइक अ स्नेक, स्नेक का बॉटम पकड़ना है, स्नेक का टॉप पकड़ना है। इन चीजों पे ध्यान दोगे तो आप सटीक ट्रेड करना सीखोगे, डर से बाहर रहोगे। कल अगर मैं बोलूंगा बुलिश ट्रेंड है, बुलिश बायस है, बुलिश फ्रैक्टल है, तो बाय ऑन डीप खत्म। अगर मुझे डीप नहीं मिल रहा है मॉर्निंग में, अगर समझो बाय ऑन डीप का डे है, मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय ऑन डीप, ये कब पता चलेगा मुझे, 9:08 पे पता चलेगा। ये कैसे पता चलेगा, ये पहले वाले सेशंस में मैंने क्लियर किया है। अब किसी को ये क्वेश्चन पूछने का है तो पहले क्लासेस सीखो, और फिर ये समझ में आएगा कि हमें 9 बजे ही पता चल जाता है बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन टॉप्स। ये कैसे, इसका एक एडवांस टॉपिक बाकी है, बट बेसिक्स वाला पहले ही सिखाया। अगर मैंने बोला बाय ऑन डिप्स या फिर बाय ऑन ओवरसोल्ड, ये दोनों का एक ही मतलब है। तो अगर मार्केट ओपन हो रहा है और ऊपर जा रहा है, दिस इज नॉट द बाय ऑन डिप्स भाई, इसको ट्रेड ही नहीं करना है इधर ओपनिंग पे ट्रेडिंग। अगर ओवरसोल्ड डायरेक्ट मिला तो कर सो, ओपनिंग पे ही अगर ओवरसोल्ड है या फिर डीप है तो डायरेक्ट कर सकते, जैसे गैप डाउन इज द डीप। पिछले दिन अगर यहाँ क्लोज हुआ है, यहाँ पे मार्केट ओपन है, इट्स अ बाय ऑन डीप। अगर पिछला दिन का क्लोज, अगर अब एएमडी में समझ में आएगा, पिछले दिन का क्लोज यहाँ पे ओपन हो रहा है और ऊपर जा रहा है, मतलब ये मार्केट ऊपर जाके ना सेल करना चाहता है, सेल ऑन द टॉप, बट इट्स अ करेक्टिव, ये करेक्टिव रहेगा। अब खुला दिमाग थोड़ा बहुत, ये चीजें अच्छे से दिमाग में डालो, क्योंकि इन चीजों को डील करना है तो करेक्शंस एंड इंपल्स, डीप्स एंड टॉप्स, इनको समझना जरूरी है। ये चीजें दिखने में आसान है, बट थोड़ा सा आप इसको डील कर सकते हो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के साथ में। बियरिश ओपनिंग मतलब सेल ऑन द ओवरबॉट और सेल ऑन टॉप, खत्म। बियरिश ओपनिंग, बियरिश फ्रैक्टल, बियरिश बायस, मतलब सेल ऑन द टॉप, नो इफ नो बट्स। सेल ऑन टॉप में ही हम एसएल खाएंगे, एसएल, बट सेल ऑन टॉप पे ही खाएंगे।
अगर बियरिश मार्केट है, बियरिश जोन है, नेक्स्ट डे बियरिश जोन है, बियरिश जोन में हम एसएल खाएंगे, पुट बाइंग में ही एसएल खाएंगे, कॉल बाइंग का कोई भी रोल प्ले नहीं होगा जब तक वो है हमारे साथ में है, या फिर जब तक इंट्राडे में कोई ऐसा साइन ना मिले हमें कि रिवर्सल का, तब तक हम पुट में ही ट्रेड करेंगे। और इंट्राडे में रिवर्सल कैसे होता है उसका एक अलग टॉपिक है जो लिक्विडिटी के बाद आता है, अभी आपको वो समझ नहीं आएगा। ओके, तो एएमडी को समझने के लिए आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग को समझना जरूरी है। तो बुलिश फ्रैक्टल्स एंड बीरिश फ्रैक्टल्स में देखो, बुलिश फ्रैक्टल में प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कभी कभी क्या होता है कि प्रीवियस डे कैंडल ऐसा हो गया, यहाँ पे क्लोज है, तो अगले दिन क्या होगा, ओपन यहाँ होगा, लो ऐसा होगा और एक अच्छा खासा कैंडल बना देगा। ऐसा बिहेवियर देखा है आपने। ये जो पहला डायग्राम है ये इसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पिछले इस दिन का जो लो है ये अभी भी पिछले दिन के क्लोजिंग, देखो क्लोजिंग के ऊपर है, ये प्रीवियस डे का हाई यहाँ हो सकता है, यहाँ पे मिटिगेट हो सकता है, तो ये जो है हाई एंड क्लोज जोन है। क्लियर, इतना समझ में आया क्या? रेज करो हैंड एक बार, गूगल मीट सब लोगों की मुझे रेज हैंड चाहिए। कितने स्टूडेंट को समझ में आ रहा है एक बार देखो, कितने लोग नींद में नहीं है? चलो फटाफट रेज करो हैंड, मुझे देख चेक करना है कितने स्टूडेंट को ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एडवांस टॉपिक्स है, जैसे आगे जाएंगे दिमाग खुलेगा स्लोली स्लोली और ट्रेडिंग सुधरेगा। अब ये चीज जो है, इस चीज को समझने से पहले आपको प्रीवियस क्लोजिंग समझना जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस क्लोजिंग से ही मिक्स होता है एएमडी। जो बंदा प्रीवियसली हमारा एएमडी सीखा है और उसने अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग का अगर टॉपिक मिस किया है तो वो कंफ्यूज रहेगा। तो एएमडी के 3 तरीके होते हैं। सो एक्यूमुलेशन एंड मैनिपुलेशन अबोव द प्रीवियस क्लोज, accumulation above, manipulation below previous close, and both are the previous, दोनों previous close के नीचे accumulation and manipulation दोनों नीचे होते हैं। तो इन डायग्राम्स को मैं थोड़ा शो करता हूँ। तो फर्स्ट डायग्राम प्रीवियस डे का जो ये क्लोजिंग है, ये अगला दिन ऐसा बनेगा अगर ग्रीन कैंडल बना तो। ये रिप्रेजेंटेशन कैसा है? ये रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ये प्रीवियस डे का कैंडल है, ये यहाँ पे ये क्लोजिंग पॉइंट है। अगले दिन क्या होगा, ओपनिंग ऊपर होगा, ऐसा लो बनाएगा, इसको हम ट्रैपिंग बोलते हैं। प्रीवियस डे क्लोज का ट्रैप हुआ, देखो सेलर यहाँ नीचे लेके गए, ऊपर क्लोज कर दिया, क्योंकि इन्वेस्टर क्या करता है, कम से कम प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास मुझे प्राइस मिले, ये एक्सपेक्ट करता है। बट कभी कभी ऐसा बाइंग होता है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास आता नहीं है, मार्केट ऊपर के ऊपर चला जाता है। ये आपने देखा होगा, ये कैंडल के टाइप्स है, एएमडी के जरिए हम समझ रहे हैं। इस दिन का कैसे होता है? इस दिन का देखो, प्रीवियस डे क्लोजिंग यहाँ पे है, कैंडल बॉट भी नीचे बनेगा, लो भी नीचे, ओपन भी, और इस तरह से बिहेव करेगा। अभी मैं बुलिश कैंडल ही ड्रॉ कर रहा हूँ, बीरिश का मैं अभी कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा। समझ में आया? तो ओपनिंग को मैं एक्यूमुलेशन मान रहा हूँ, ओपनिंग जोन को मैं एक्यूमुलेशन मान रहा हूँ, लो को मैं मैनिपुलेशन मान रहा हूँ, और यहाँ पे सिमिलरली ये ओपनिंग, ये लो, ये ओपनिंग एंड लो, ये ओपन लो ऊपर है, ये ओपन लो क्लोज, प्रीवियस डे क्लोज बीच में है, प्रीवियस डे क्लोज ये ऊपर है सबसे, ये ओपन, ये लो। देखो ओपन लो से बता दिया मैंने एएमडी कैसे होता है, इस तरह से बिहेव करेगा मार्केट। अब इनसाइड कैंडल है तो ये काम करता है इनसाइड कैंडल में भी, बट वहां पे आपको छोटा सा ट्रेड मिलेगा, उसको शायद ओवरनाइट होल्ड करना पड़ सकता है अगर आपके साइड में फेवर में है मार्केट। तो एएमडी में ये चीज है, प्रीवियस डे क्लोजिंग के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग के साथ हम यहाँ पे बैलेंस ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, बैलेंस लेवल्स को हम इस्तेमाल करते हैं, एएमडी में भी हम बैलेंस लेवल्स का इस्तेमाल करेंगे, तब जाके इसका और एक्यूरेसी बढ़ेगा। सिमिलरली होता है बुलिश मार्केट, बीरिश स्वीपिंग का। ये रहा बुलिश स्वीपिंग, इसको हम बोलेंगे बुल स्वीप। क्या हुआ, ओपन हुआ, लिक्विडिटी स्वीप किया, ऊपर गया, ओपन हुआ, प्रीवियस डे क्लोजिंग लिक्विडिटी स्वीप किया, पुश किया। इधर क्या हुआ, इधर शायद यहाँ स्ट्रक्चर होगा प्रीवियस डे, देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रीवियस डे हाई यहाँ बना, क्लोज गया। ये क्यों बनता है, ये बनता है, ये लिक्विडिटी बेसिस पे बनता है, प्रीवियस डे लिक्विडिटी एरिया पे बनता है ये चीज। देखो अब सब चीज मैंने समझा दिया। ये होता है OHLC पे, ये जो चीज है ये OHLC पे होता है, ये चीज होता है ये लिक्विडिटी पे होता है, इसीलिए ये आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे मिलेगा। ये बहुत खतरनाक लेवल का नॉलेज है, अगर ये समझ पाते हो तो मार्केट को समझ जाओगे। ट्रेडिंग करना अलग चीज़ है, समझना अलग चीज़ है। पहले आप समझो, फिर देखो, पहले आप स्टडी करो सांप के बारे में, तो पता चलेगा आपको 90% सांप पॉइजनस नहीं होते हैं, तब फिर डर कम हो जाएगा। फिर उसको पकड़ने का तरीका, पहले आप नॉन पॉइजनस को पकड़ना सीखोगे, फिर पॉइजनस को पकड़ना सीखोगे। आप सिंपली आप सीख रहे हो अभी,
आपको बस समझ में आ रहा है कि मार्केट्स की एक टैक्टिक्स है, ठीक है। सीधे जाके हाथ मत डालो, सर ने बोला भाई ये ऐसा है तो सीधा पॉइजनस निकलेगा फिर डस जाएगा। पहले ये समझो कि कौन सा पॉइजनस है कौन सा नॉन पॉइजनस है, ठीक है। मतलब कौन सा ट्रेडिंग कॉल साइड करना है, पुट साइड करना है, कौन सा कॉल शॉर्टिंग करना है, कौन सा पुट शॉर्टिंग करना है, कब हेजिंग करना है, कब ऑप्शन सेलिंग करना है, ये चीज़ें जो है थ्रू द कोर्स चलेगी 60 डेज तक। अभी तो 5 ही दिन हुए, ठीक है। हाँ, कभी कभी कोबरा भी निकल सकता है जैसे बाउंस, ऐसा रिवर्सल डेज और कोबरा डेज, अच्छा नाम मिला। चलो, कल का दिन कोबरा डे था, वो सबको डसेगा, बायस वाले सबको डस जाएगा, थोड़ा बहुत जिनको जानकारी है उनको डस जाएगा, जिनको डिटेल में उसको ट्रेड करने का तरीका पता है वो कल नुकसान नहीं आएगा। जैसे कल हमने ऑप्शन बाइंग हेजिंग, हमने ऑप्शन बाइंग पॉज कर दिया था हल्कों को ड्यू टू ओपनिंग, करेक्टिव फॉल ओपनिंग की वजह से। यस, मार्केट इज लाइक स्नेक। कनेक्ट फील हो रहा है, थोड़ा सा समझने में आसानी जाएगा, इसलिए मैंने स्नेक का एग्जाम्पल दिया है ताकि आप रिलेट कर पाओ। सिमिलरली बियरिश फ्रैक्टल का भी वैसे होता है। अंडर द बियरिश फ्रैक्टल प्रीवियस डे क्लोजिंग स्विप बोलते हैं इसको। तो इस वाले फैक्टर में क्या है, प्रीवियस डे क्लोज इंटैक्ट रहता है। इसमें क्या होता है, ये प्रीवियस डे का लो, देखो यहाँ पे लो जो है ये स्वीपिंग होता है, प्रीवियस डे लो स्वीपिंग होता है। जैसे कि इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या होता, प्रीवियस डे हाई स्वीपिंग हुआ था, ये हाई बनाएगा क्लोज यहाँ होगा, ये प्रीवियस डे हाई स्वीपिंग होता है। ये जो कैंडल दिखाया था मैंने यहाँ पे ऐसा, और ये कैंडल ओपन यहाँ करेगा, लो ऊपर करेगा ऐसा, ये जो एरिया है ना, यही स्ट्रांग बन जाता है कुछ कुछ दिन में। ये इतना जबरदस्त बायर इधर ही खड़े होते हैं कि इसको ओपनिंग से यहाँ और सोल्ड करके ऊपर भगा देते हैं मार्केट। इसको बोलते हैं प्रीवियस डे हाई स्वीपिंग, इसको बोलते हैं प्रीवियस डे क्लोज स्वीपिंग, इसको बोलते हैं प्रीवियस डे लिक्विडिटी स्वीपिंग। अलग अलग नाम है, बट हमने इसको क्लोजिंग के साथ मिक्स किया ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियरिटी बढ़ रहा है अभी थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे आगे जाएंगे ना इसको आप अलग नाम से, ये है प्रीवियस डे हाई स्वीप, प्रीवियस डे हाई लेवल को स्वीप कर रहा है, ये है प्रीवियस डे क्लोज स्वीपिंग, और ये जो है ये प्रीवियस डे लिक्विडिटी स्वीपिंग है, क्योंकि पिछले दिन के स्ट्रक्चर को ये स्वीप कर रहा है, स्ट्रक्चर के नीचे का जो लिक्विडिटी है उसको कर रहा है। अब लिक्विडिटी क्या है ये मत पूछो, क्योंकि ये अगले टॉपिक है, आज ही बता दूंगा तो फिर ये 2 दिन का टॉपिक बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अब इसमें क्या होता है, ये प्रीवियस डे क्लोज यहाँ पे है, देखो क्लोज करते वक्त क्या करता है, प्राइस हाई बना के क्लोज करेगा ना, कॉमन सेंस है। अब पिछला दिन अगर एक लो बना के इसमें क्लोज किया, क्योंकि ये बियरिश फ्रैक्टल है, क्योंकि पिछला दिन बियरिश है तो इस तरह से बिहेव करेगा। तो ये जो स्वीपिंग बोलते हैं इसको प्रीवियस डे लो स्वीपिंग है, लो लो स्वीप, ये है प्रीवियस डे बट अंडर अ बियरिश फ्रैक्टल, ठीक है। प्रीवियस डे क्लोजिंग 2 होंगे, क्लोज स्वीप, और ये रहेगा प्रीवियस डे बियरिश और बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप। पिछला क्या था, सेल साइड लिक्विडिटी, प्रीवियस डे का सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप था, और बियरिश मार्केट में हम बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट को ट्रेड करते हैं, ट्रेंड को ट्रेड। कल का जो डे था मैं एक दिखा देता हूँ चीज, लाइव चार्ट्स में देखेंगे तो आइडिया आता है। लाइव चार्ट्स हम डिटेल में देखेंगे, इससे डरना नहीं है, ठीक है। अभी जब हम लाइव चार्ट्स देखना आइडेंटिफाई करना सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब आज के दिन का जो ट्रेड है ना, ये पिछले दिन का क्लोज कहाँ है, यहाँ पे है, और लो यहाँ पे है। तो ये जो ट्रेड आया ना, ये लिक्विडिटी स्वीप से आया है, इस वाले एरिया के लिक्विडिटी स्वीप से आया। ओके, ओपन हुआ, स्वीप किया, मार्केट डाउन पुश किया, ये देखो इस क्लोजिंग को टारगेट दिया। यहाँ से देखो थोड़ा बाउंस क्यों मिला, क्योंकि मार्केट बुलिश है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर पैसे डालते हैं प्रीवियस डे क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल, मैंने इसीलिए बोला ये लेवल्स को लगा के रखो। अब आपको और एक लेवल ड्रॉ करना है, कौन सा, देखो आज का बाइंग भी करते हैं ना यहाँ पे क्लोजिंग के बेसिस पे, ये देखो ये मूव, ठीक, बट अच्छा मूव नहीं है तो मैं इसको ट्रेड नहीं बोलूँगा। प्रीवियस डे क्लोज को मैंने बोला था मार्क करो, प्रीवियस डे लो को मार्क करने को बोला था, प्रीवियस डे ओपन एंड हाई को। अब आज से और एक चीज को करो, ये जो रेंज है प्रीवियस डे, देखो ये रेंज था, अब इन लिक्विडिटी पॉइंट्स को भी मार्क करो अब, ठीक है, कल से, क्योंकि इन चीजों से क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस अच्छा बनेगा। अभी लेवल्स ज्यादा रहेंगे, बाद में ये चार्ट में कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ वो भी रहेगा, बाद में सब हटेगा, एंड देन लिक्विडिटी पार्ट्स रहेगा। ये इंटरनल लिक्विडिटी है यहाँ पे, तो इनफ था ये फॉल के लिए, इसीलिए ये IRL जो इंटरनल लिक्विडिटी है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये आज एक्सटर्नल लिक्विडिटी में हिट होता था, ये लो उड़ा देता आज। ये इंटरनल लिक्विडिटी से सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए ये लो उड़ा नहीं पाया आज मार्केट ने, इसीलिए आज एक इंजीनियर्ड लिक्विडिटी क्रिएट किया इसने, और कल के मार्केट के लिए डिमार्केट कर दिया इसको। तो कल एक हाई चांस है कि ये दोनों से एक इक्वल हाई का एक लिक्विडिटी बनाता है, तो कल हाई चांस है मार्केट एक इस तरह से मूव कर सकता है।
या फिर कल एक गैप अप खुल के सीधा मूव ऐसा कर सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल लिक्विडिटी है ये EXT। इधर से बाउंस मारेगा, एक्सटर्नल भागेगा। अब ऊपर का एक्सटर्नल भी भाग सकता है, ठीक है, बट उसके लिए ये इंटरनल है। अभी फिलहाल इन चीज़ों को समझने के लिए लिक्विडिटी पार्ट्स आपको समझना जरूरी है, तो इसलिए अभी हम सिर्फ बेसिक्स पे फोकस करेंगे, ज़्यादा उछल कूद नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिक्स पार्ट समझते हम इन चीज़ों को भी समझेंगे, कहाँ बाइंग करना है, कहाँ सेलिंग करना है। तो सिमिलरली बाय द डिप्स एंड शॉर्ट द टॉप्स, ये खेल याद रखो, बाय द डिप्स एंड शॉर्ट द टॉप्स। ये चीज़ अगर दिमाग में फंस गया एक बार आपके, तो फिर आपको एक या दो ट्रेड में मक्खन ट्रेड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। बाय द ओवरसोल्ड, शॉर्ट द ओवरबॉट, ये भी चीज़ आपको समझना है। बट ओवरसोल्ड ओवरबॉट नॉर्मल नहीं है, जो RSI के नॉर्मल है वो उसको इस्तेमाल मत करो। हमारा ओवरबॉट ओवरसोल्ड अलग है। जब आप वो टॉपिक समझोगे तब समझ में आएगा कि भाई इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके, तो इसमें और उसमें 20-19 का फ़र्क नहीं, 19 लाख और 20 लाख का फ़र्क देखने को मिलेगा जब भी आप वो टॉपिक समझोगे। तो अभी बस आपको इस चीज़ को समझना है, ठीक है, क्योंकि ये आज का फाइनल पन्ना है, पेज है, क्योंकि थोड़ा लंबा होगा आज का टॉपिक ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कनेक्टेड टॉपिक्स है, क्योंकि मैं इसको अलग अलग दिन में नहीं ले सकता, एक ही दिन में इसको समझाना पड़ता है। अब और एक चीज़ मैं बताता हूँ इंट्राडे प्लानिंग के बेसिस पे। अगर मार्केट प्रीवियस डेज यस्टरडेज कैंडल इज अ बुल फ्रैक्टल वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, बुलिश, एंड इंट्राडे का 3 मिनट का कैंडल मेरे पास है। अब हम कभी भी पहले 3 मिनट पे एंट्री नहीं मारते, क्योंकि हमारे पास AMD आने का वेट करते हैं। तो AMD सेटअप्स के बेसिस पे हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे विच टाइप ऑफ AMD इज दिस। तो प्रीवियस डे क्लोजिंग को हम ध्यान देंगे। अगर एक्यूमुलेशन ऊपर हुआ है तो मैनिपुलेशन जो है पिछले स्ट्रक्चर के ऊपर से ट्रेड डायरेक्ट मिलेगा हमें, ध्यान दो यहाँ पे, ओके। और नियर लिक्विडिटी है तो लिक्विडिटी के आसपास का हम लिक्विडिटी स्वीप करेंगे। यहाँ पे हम प्रीवियस डे क्लोज स्वीप करेंगे, ऊपर है तो प्रीवियस डे हाई स्वीप करेंगे, इन तीनों को अलग अलग तरीके से। तो ये आइडेंटिफाई करते हैं हम डे का पहला 3 मिनट का कैंडल। किसी ने तो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, हम 3 मिनट को फॉलो करते हैं, ठीक है। आप भी कर सकते हो, बैक टेस्टिंग करके देखिए आपके लिए सुटेबल है तो 3 मिनट पे शिफ्ट हो जाइए। तो बाय ऑन द डीप एरिया क्या होगा आपके लिए, फर्स्ट 3 मिनट कैंडल का लो एंड प्रीवियस डे का लो, ये मेरे लिए एरिया ऑफ द डिप्स होगा। यहां पे हमें बुलिश सेटअप ढूंढने हैं, समझ में आया। फर्स्ट 3 मिनट ओपन होना बहुत जरूरी है। तो इसी से प्रीवियस डे हाई ओपन यहाँ पे मिला, समझो ये कैंडल मुझे यहाँ मिला, तो इसके नीचे मैं बाइंग करने की कोशिश करूंगा। पहला ट्रेड यहाँ मिला, दूसरा ट्रेड यहाँ मिलेगा, तीसरा ट्रेड यहाँ मिलेगा, खत्म। ये चला तो मक्खन, ओवरसोल्ड पे बेच दो। ये नहीं चला, ये चलेगा। ये नहीं चला, ये चलेगा। ये नहीं चला तो अगले दिन सेलिंग चलेगा, 1:3 चलेगा। ये 1:1 ही बुक हुआ, ये 1:1 लॉस हुआ, ये 1:1 लॉस हुआ, अगले दिन आपको 1:3 मिल जाएगा, खत्म। रिवर्सल डेज, इंट्राडे रिवर्सल डेज जब समझ में आएगा, ये 1:1 भी फेल नहीं होंगे, ट्रस्ट मी। एंड OBOS होने के बाद जो ये करेक्टिव फॉल आ रहा है, आप सटीक एक ही ट्रेड करोगे या मैक्सिमम 2 ट्रेड करोगे, डाइवर्जेंस के साथ अगर मिला तो 2 ट्रेड करोगे, खत्म। उसके बाद आपको इंपल्स मिलना ही मिलना है। तो फर्स्ट 3 मिनट कैंडल ये रोल प्ले करता है। तो हम कभी भी 9:15 पे ट्रेड नहीं करते एक्सेप्ट हेजिंग एंड ऑप्शन सेलिंग। हम ऑप्शन बाइंग एंड OBOS ट्रेड सेटअप 9:18 के बाद ही शुरू होता है। हमारा दिन 9:18 के बाद शुरू होता है। हड़बड़ी में पहले 3 मिनट में हम कुछ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन फर्स्ट 3 मिनट कैंडल अगर हम एज्यूम करेंगे, दिस इज माई फर्स्ट 3 मिनट कैंडल, यहाँ पे हमें सेलिंग करना था क्योंकि फ्रैक्टल बियरिश है। तो हम हाई के ऊपर, ये हमारा मैनिपुलेशन एरिया है, ये एक्यूमुलेशन एरिया है। फर्स्ट कैंडल इज एक्यूमुलेशन कैंडल, एज्यूम करो ये एरिया मेरा मैनिपुलेशन एंड देन धपाक से डाउन मार्केट। सो आप और एक चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हो, 3 मिनट कैंडल के रेंज को एक्सटेंड करो। एक छोटा आगे के टॉपिक का थोड़ा बता रहा हूँ ताकि ये समझ गए ना, थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा आपका। इस कैंडल के हाई, फर्स्ट 3 मिनट कैंडल का हाई लो उठाना है, इस यहाँ पे जोन लगा लेना है, दिस इज माई सेलिंग जोन, खेल खत्म। इधर जैसे ही मुझे लोअर या डाइवर्जेंस मिला, जैसे आज का सेटअप यहाँ डाइवर्जेंस मिला, मारो शॉर्ट। करंट स्ट्रक्चर लो एंड लास्ट स्ट्रक्चर, ये मेरे टारगेट्स रहते हैं। आज पुट राइटिंग हेवी था तो मेरा यहाँ पे बुक हो जाना चाहिए, खेल खत्म। सिंपल सिस्टमैटिक, एक ही ट्रेड में और वही मार्केट रिएक्ट करेगा।
सिमिलरली कल का देखो यहाँ पे। अब इस दिन हम क्या करेंगे, इस दिन हमारा बाइंग होता है, हम यहाँ पे मार्क करेंगे प्रीवियस डे लो को। पहला जो ट्रेड है हमारा कैसा होगा, फर्स्ट 3 मिनट कैंडल के लो के नीचे, ठीक है। तो इसका नीचे का जोन हमारा ये जोनिंग एरिया है। तो यहाँ पे जैसे हमें हायर माइक्रो या डाइवर्जेंस मिलेगा, यहाँ पे लॉन्ग करो, 1:1 ट्रेड आराम से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग हैवी है, तो टारगेट हमें 90 बैंड पे बुक करने हैं या फिर पिछले स्ट्रक्चर एरियाज पे बुक करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 1:1 मतलब करंट स्ट्रक्चर मिलते ही बुक करो या 90 बैंड मिलते ही बुक करो। ये 90 बैंड है, ये देखो ये तिरंगा दिख रहा है क्या, 90 बैंड है। एंड 1:3 मतलब इन हाइज को हम टारगेट करते हैं। इस दिन हमारे पास कोई हेवी पुट राइटिंग था नहीं, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं, अगर होगा तो यहाँ पे हम उसकी तरह से एक्ट करेंगे। अगर पुट राइटिंग की वजह से अगर ये एसएल हो रहा है तो ये जायज़ है, ये लॉजिकल एसएल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ये बाइंग बच गया हमारा, क्योंकि प्रीवियस डे लो के नीचे आ रहा है, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करते, बच गया ट्रेड। अगर यहाँ से भी अगर कोई बंदा ट्रेड कर रहा है तो एक एसएल, ये टारगेट 1:1 खत्म ट्रेड। ये इस दिन मैंने इसीलिए बोला कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर एससीएल। ये जो रिवर्सल डे था, देखो फ्रैक्टल चेंज किया इस दिन, तो इस दिन अगर स्मार्ट हो तो कॉस्ट टू कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो उसको, या फिर एक एसएल जाएगा या 2 एसएल जाएंगे, जो कि छोटे हैं, बहुत ही छोटे रहते हैं। AMD सेटअप इसको मल्टी लेवल, सॉरी इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएगा AMD। ओके, इस दिन भी आप देख सकते हो, इस दिन ओपनिंग कहाँ हुआ मार्केट में, फर्स्ट 3 मिनट कैंडल के नीचे आप यहाँ पे इस लेवल पे क्लोजिंग स्वीपिंग पे आप ट्रेड कर सकते हो। अब डायरेक्टली यहाँ ट्रेड करूंगा क्या, नहीं, आप एक हायर का इस्तेमाल करो, हायर माइक्रो का इस्तेमाल करो, बिकॉज दिस इज सुपर बुलिश एरिया। अगेन इस दिन देखो AMD सेटअप्स के लिए, इस दिन क्या है, ये सीधा सीधा ट्रेड आएगा। अब इस दिन AMD सेटअप नहीं मिला, 3 मिनट कैंडल के नीचे गया ही नहीं मार्केट, तो इस दिन क्या हुआ, प्रीवियस डे हाई स्वीपिंग हुआ जो कि पहले ही कैंडल ने किया। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ द लिक्विडिटी है ये इस कैंडल ने कैच किया, तो ये कैंडल हमारा एक जोन बन जाता है। तो ऐसे दिन में मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे 90 बैंड पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये रिवर्सल टाइप ऑफ डेज में आता है या फिर एक स्ट्रेंथ डेज के टाइप में आता है। कभी कभी यहाँ ट्रेड्स नहीं मिलते, तो इसमें हम लेट इन द डे या फिर आफ्टर द सेकंड फेज के बाद ट्रेड स्टार्ट करते हैं इधर, क्योंकि देखो इधर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाय ऑन द डिप्स। अब इधर डायरेक्ट डिप नहीं गया, मार्केट ने पहले ओवर सोल्ड किया, देखो यहाँ पे फिर डिप बनाया, तो ये तरीका भी बाय ऑन द डिप का ही है। इस दिन भी हम ट्रेड करेंगे ना, बुलिश फ्रैक्टल है, बुलिश मार्केट में बाय ऑन द डिप ही ट्रेड करना पड़ेगा। इसीलिए हम इस दिन क्या करते हैं, 90 बैंड का इस्तेमाल करते हैं। अगर पहले कैंडल का ब्रीचिंग नहीं हुआ तो इस दिन हम क्या करते हैं, इसी दिन को हम मार्केट डीमार्केट करते हैं, इस कैंडल के ऊपर का जोन और इस कैंडल के नीचे का जोन। एक ट्रेड हम ऊपर करते हैं, ये फेल हुआ तो नीचे करते हैं, दैट्स इट, इनफ, 2 ट्रेड खत्म, तब तक हमें ओवरसोल्ड का ट्रेड मिल जाएगा। इस तरीके से इन चीज़ों को अगर अप्लाई करोगे तो ये चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए। और ये जो PDF है आपको तभी मिलेगा जब इस वीडियो को 100+ लाइक्स मिलेंगे, मल्टीपल शेयर्स मिलेंगे, कम से कम 200 शेयर होने चाहिए। अभी कितने स्टूडेंट जुड़े हुए, 60 स्टूडेंट। आप 2-2, 3-3 बार भी शेयर करोगे तो 200 शेयर हो जाएंगे। शेयर्स मुझे दिखते हैं, लाइक्स करो, लाइक तो 2-3 बार नहीं कर सकते हो, अगर पॉसिबल है तो 2-3 अकाउंट से आप लाइक कर सकते हो, पॉसिबल है तो, या फिर आप शेयर करो, मल्टीपल ग्रुप्स में शेयर करो, क्योंकि ये नॉलेज आपको कहीं अदर जगह पे नहीं मिलने वाला, हिंदी में और इतने सिंपल लैंग्वेज में तो बिल्कुल नहीं। ओके, तो आज के टॉपिक में इतना ही। ये हमारे कुछ ग्रुप्स है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। और आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।